अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों मरीम नवाज की मुबैना तौर पर शेर अफजल मरवत को कत्ल करने की साजिश की खबर सामने आई और ये खबर देने वाले खुद शेर अफजल मरवत हैं, जिन्होंने कहा कि मेरे पास इस साजिश के हवाले से ठोस सबूत हैं। और इस शो में शेर अफजल मरवत ने इन ठोस सबूतों को अवाम के सामने रख दिया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। मेरे भाई, ये चक्कर ही सारा फार्म 47 का है। पूरे सदी का एक इनकलाब आया 8 फरवरी को। कौम ने 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा मैंडेट दिया पीटीआई को। ठीक है। और बड़े ही बरगजीदा हस्तियां, मेरा दोस्त बड़ा नाम है सियासत में इनका, नबील कमोल साहब का, अयाज सादिक साहब का, मियां नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, मरियम नवाज साहिबा का। और अगर ऐसे लोगों से हम ये तवक्को रखें कि वो फार्म 47 पे आके हलफ उठा के वज़ीर आज़म वज़ीर आला बन जाए, तो फिर अखलाकियात की बातें हमें करनी नहीं। और हम आपसे ये तवक्को रखें कि आपने बगैर सबूत के मरियम नवाज के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, जिसपे बैरिस्टर अकील मलिक जो हैं उन्होंने एफआईए में दरखास्त दे दी और एफआईए ने कहा है आपने कल जाना है सबूतों के साथ। तैयार हैं आप? मैं, अगर आप नबील अपना मलिक साहब इजाजत देते हैं तो मैं अभी सुनाता हूँ जो कॉन्ट्रैक्ट जिसको उन्होंने दिया, वो कॉन्ट्रैक्टर अभी अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं सुना देता हूँ। बता देना आप। कॉन्ट्रैक्टर की साउंड रिकॉर्डिंग है जी। वो, और जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है वो इंडियन। अच्छा। वो आगे से पैसों की बात करता है। फिर ये कॉन्ट्रैक्टर जो है वो बनू का है, पठान है, खुद यहाँ से 15 साल पहले भागा हुआ है पाकिस्तान से। उस कॉन्ट्रैक्टर ने $1 लाख वसूल किए जिंदाल के लोगों से। ये कोई हम मजाक कर रहे हैं? ये आप सबूत लेके कल एफआईए में जाएंगे? कल आपको बुलाया हुआ है 18 तारीख को। जाऊंगा और मैं ये पूरी कौम के साथ शेयर करूंगा, ताकि ये लोग ये मखरू चेहरे देख लें कि सियासत में ये अब इस गिरावट पे आ गए हैं कि कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं लोगों के कत्ल करने के। और ये मैं ये सारे पार्लियामेंटेरियन और एमएनएस पीटीआई के, ये सब इन्होंने शवाहिद को देखा और ये शवाहिद मेरे पास बन के एमएनए के थ्रू आए। उन्होंने ये शवाहिद मुझे दिए और वो भी मेरे साथ कल एफआईए में जा रहा है। अच्छा। ताकि हम एफआईए को बताएं। इसमें 4 साउंड क्लिप्स हैं और 4 साउंड क्लिप से जो नतीजा होता है, मरियम नवाज का नाम लिया जाता है उसमें कि ये जनाब अली। और फिर दूसरी बात, जो शख्स वो कॉन्ट्रैक्ट किलर है, ठीक, और उसी ने शूटर को काम हवाले किया है। चले। बात ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट दे, मारे, कुछ भी करें, लेकिन सिर्फ एक बात है, उनका ख्याल था अगर ये चीजें हम तक न पहुंची क्यों, वो भी इसमें है। तो कल जा रहे हैं ना आप सबूत लेके? वो सब एफआईए माना नहीं रखता है। एफआईए क्या चीज है? अकील मलिक माना तो ये रखता है कि ये चीज तश तश बाम हुई है। इस सियासत में कौन इस इंतहा पे पहुंचता है? राइट, जवाब सुन लिया। और अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपके शो में मैं लाइव सुनाता हूँ। अभी ये शो के बाद ना जरा बैरिस्टर अकील मलिक साहब बड़े इंटरेस्टेड लग रहे हैं वो सुनने में, चूंकि दरखास्त लेकर गए थे आपके खिलाफ एफआईए में, तो इनको जरूर सुनाइएगा। और अकील मलिक साहब, उन्होंने पार्टी की आदत से पूछे बगैर ही दरखास्त डाल दी। मैं यही पूछने लगी हूँ, उनको लेने के देने पड़ेंगे। ये आप पर्सनल कैपेसिटी में गए थे अकील मलिक साहब, या पार्टी क़यादत के कहने पे आपने एफआईए में आपने दरखास्त दी? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, मरवत साहब ने 2 ट्वीट्स की और वो दोनों ट्वीट्स 9 तारीख की हैं और उसमें अपनी वीडियो भी अटैच की और उसके अंदर कंटेंट भी लिखा कि यहाँ पे मेरे पास क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है कि मरियम नवाज साहिबा ने जो है कोई मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया है। और इन्होंने दुबई और साउथ अफ्रीका की बात की और $1 लाख की बात की। और उन्होंने बात की कि मुझे हाउस के एक मेंबर ने जो एमएनए हैं उसने ये शवाहिद प्रोवाइड किए और दूसरे मेंबर जो उमर यूब साहब हैं उनसे मैंने ये डिस्कस किया और बाकी मेंबरान से भी डिस्कस किया। ये चीज़ इनकी ट्वीट में वाज़े तौर पे नज़र आ रही है और ये कहते भी हैं और मानते भी हैं। मैंने उसके बाद ये अपनी ट्वीट में लिखते हैं कि जी मुझे एफआईए बुलाए, मैं तमाम तर सबूतों के साथ जाऊंगा। ये ऑनरेबल मेंबर हैं हाउस के, मैं ऑनरेबल मेंबर हूँ हाउस का। ऑनरेबल मेंबर कोई भी हो हाउस का, और किसी भी सियासी लीडर या किसी भी सियासी जमात के ऊपर अगर ऐसी कोई एलिगेशन लगती है तो मैं समझता हूँ, क्योंकि ये ऑनरेबल हाउस और अहाता पार्लियामेंट के अंदर जो है ये एलिगेशन लगी है और यही प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने वहां पे की थी, तो इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ये अगर कहते हैं कि क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है तो वो अथॉरिटीज के पास लेके जाएं। मैंने तो मेरे ख्याल से इनको फेवर किया है कि एफआईए में दरखास्त दे के। मैं सर एक सेकंड, मैं आ रहा हूँ, उसी पे ही आ रहा हूँ। मैंने आपके बारे में नहीं बोला,
उस पे ये कहते हैं क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है। अब वो क्रेडिबल एविडेंस मौजूद अगर है तो ये FIA के, मैंने तो उनको फेवर किया FIA में दरखास्त देके, और मैं पर्सनल कैपेसिटी में गया हूं, मुझे कोई क़यादत ने नहीं कहा कि आप जाएं। मैं कोई भी ऑनरेबल मेंबर अगर हाउस का होगा और वो किसी सियासी लीडर के ऊपर, किसी सियासी जमात के लीडर के ऊपर अगर ऐसी एलिगेशन लगाएगा, ऐसा इल्जाम लगाएगा, तो उसको सब्सटेंशिएट भी करना चाहिए, अपने जो उसने इल्जाम लगाया उसको प्रूव भी करना चाहिए। अच्छा सर, मैं अभी पाकिस्तान तहरीक अभी एक चीज मैं ऐड भी कर दूं, मैं इन्हीं इल्जामात के तहत मरियम नवाज पे मुकदमा भी दायर कर रहा हूँ। मैं कल FIA में बाकायदा उसके खिलाफ FIR की दरखास्त दे रहा हूँ, और मैं मशकूर हूँ इनका कि इन्होंने मेरा काम कर दिया पूरी किया। और इसके बाद पर्चा तो FIA ने करना ही नहीं है, तो लिहाजा मैं जाऊँगा 22A में, और इस मैटर को मैं सुप्रीम कोर्ट तक ले जाऊँगा, नंबर 1। ठीक। नंबर 2 बात ये है कि डरने वाले तो हम होते तो मेरा ख्याल है कि फिर आज इधर ना बैठे होते। डर, खौफ, जिंदगी से डराना, ऐसे बहुत सी अगर सऊबतें मैंने बता दी कि किन किन मुश्किलात से हम गुजरे हैं KP में, और 2008 से लेकर 13 तक जब प्रैक्टिकली बंदूकों के साए में हमने उम्र गुजारी है। ये हमारे लिए पहली दफ़ा नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा था कि मेरे ख़ानदान के लोग शायद ही तब भी मौत मरते हैं, मेरे वालिद, मेरे दादा, मेरे नाना, ये चीज़ें मेरे लिए। लेकिन एक चीज़ फेस करने के लिए ना, तो बस अब कल फेस करेंगे तो देखेंगे ये मामला आगे किधर जाता है। नहीं फेस करूंगा, वो फेस करेगी। अच्छा, वो फेस करेगी। एक चीज में ऐड कर, इनको थोड़ा सा मौका तो दूं। जाऊंगा तो लाज़िमान, मैंने आपका शुक्रिया अदा किया है, और क़यादत को भी आप पे मेहरबानी जरूर करें। नाज़रीन, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नाज़रीन, शेर अफजल मरवत ने जो मरियम नवाज पर कत्ल करने की साजिश का इल्जाम लगाया है, उस साजिश के ठोस सबूत शेर अफजल मरवत के मुताबिक उनके पास मौजूद हैं। लेकिन मरियम नवाज के चेलों ने उल्टा शेर अफजल मरवत के खिलाफ ही FIA में केस फाइल कर दिया। मगर नाज़रीन, अगर ये साबित भी हो जाए कि मरियम नवाज ने शेर अफजल मरवत के खिलाफ कत्ल करने की साजिश की है, तो ये हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि ऐसी मरियम नवाज और नून लीग की कई साजिशें पहले भी सामने आ चुकी हैं। जैसा कि अरशद शरीफ को कीनिया में शहीद कर दिया गया। इसके अलावा आप डॉक्टर रिजवान की मिसाल भी दे सकते हैं, और दीगर मिसालें भी आपके सामने मौजूद हैं, जैसा कि मकसूद चपड़ासी वगैरह वगैरह। और नाज़रीन, अगर टॉर्चर की बात की जाए तो उसकी मिसालें भी आपके सामने मौजूद हैं, जैसा कि इमरान रियाज खान और जमील फरूकी जो उनके साथ हुआ वो भी आपके सामने है। तो नाज़रीन, अगर शेर अफजल मरवत मरियम नवाज के खिलाफ कत्ल का इल्जाम लगा रहे हैं तो इसके पीछे भी उनके पास पक्के शवाहिद मौजूद होंगे, वरना शेर अफजल मरवत इस तरह का सीरियस इल्जाम किसी पर भी नहीं लगा सकते, क्योंकि शेर अफजल मरवत आला पाए के वकील हैं। उन्हें पता है कि झूठा इल्जाम लगाने की सजा क्या हो सकती है। लिहाजा शेर अफजल मरवत अपने सियासी मफाद के लिए ऐसा इल्जाम कभी नहीं लगा सकते। इसके पीछे भी कोई ना कोई ठोस हकाइक मौजूद होंगे, और अब पाकिस्तान के इदारों को चाहिए कि इस पर फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्योंकि इससे पहले भी मजहबी कार्ड का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के सबसे बड़े हीरो और पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान खान पर भी कत्ल करने की साजिश की गई थी, मगर वो अल्लाह के हुक्म से नाकाम रही। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।